कौशल्या कहते कि अब मुझे भेज दो। कैकेयी ने भी कहा, सुमित्रा ने। राम जी, बालक पैदा होता है, मूढ़ता होती, कुछ समझदार होता है तो समझता है मुझे खिलौनों की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, और युवा युवती होते तो पति पत्नियों की जरूरत है। और फिर बुढ़ापा आता है तो मूढ़ता से मानते कि मेरी परिवार को जरूरत है। तो जीवात्मा की असली जरूरत है अपने परमात्मा को पाए, दुखों से छूट जाए, कष्टों से छूट जाए, जन्म मरण से छूट जाए, कर्म बंधन की वासनाओं से छूट जाए, निर्वासनिक नारायण तत्व को पाकर अमर पद को पाले। इसलिए राम तुम देर न करो। राम जी गदगद कंठ कहते, माँ पिताजी कहते थे कि आपको व्यवहार का ज्ञान तो है, लेकिन परमार्थ का, विवेक का, धर्म का सूक्ष्म रहस्य काल की धारा में बह जाए आयुष्य और समय और पश्चाताप हाथ लगे, ऐसा जीवन नहीं। जो लोग आत्मपद के तरफ नहीं चलते उनको मरते समय पश्चाताप ही हाथ लगता है। जैसे जंगल में सब कुछ किसी ने लूट लिया हो और वो भूखा प्यासा पश्चाताप करता हो, फरियाद करता हो, ऐसे मरते समय जो इन विकारों में लुटे जाते, मरते समय पश्चाताप की आग में तप तप के मरते। अरे मैंने कुछ नहीं किया, सब यहाँ रह गया, छोरों को पाला, मेरे तरफ देखते ही नहीं, जमाई चला गया, बेटी वहाँ हो गई, पत्नी ऐसी हो गई, पति ने ऐसा कर दिया, अब मेरा कोई नहीं, अरे मेरे हाथ कुछ नहीं आया, रुपए पैसे यहीं पड़े रह गए, गाड़ी भी नहीं ले जा सकते, कुछ भी नहीं। मरते समय सब यहाँ छूट जाएगा, अनाथ होकर भटकना के रास्ते जाएगा, बीहड़ मार्ग से, कष्टदायी रास्ता मृत्यु के बाद। अब क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा? जिनको अपना माना था वो सभी पराये हो गए, मौत आई तो कंधे पे चढ़ा के जला निकले गए। तुम्हारी हड्डी भी तुम्हारे घर में नहीं रखेंगे, फिर किसको अपना घर मान बैठे हो? तुम्हारे बेटे बेटियां, मित्र, सखा, संबंधी कब तक तुम्हारे रहेंगे? कौशल्या महारानी की सूझबूझ पर राम जी गदगद हो गए और रथ की तैयारी की। तीनों माताएं, राम का राज्य, राजमहल, राम जैसा पुत्र, भरत जैसा पुत्र, शत्रुघ्न जैसा पुत्र, सबकी सेवा ठुकरा के चली गई जंगल। ये विवेक है। वो आया, वो गया, वो हुआ, वो हुआ, है हा ही। अरे समय बीत रहा है, हा हा ही, सुविधाएं मिली, हा ही करके अपने पर बोझ मत चढ़ाओ। सुविधा का सदुपयोग करके ईश्वर प्राप्ति कर लो। ध्रुव को 5 साल की उम्र में तू मिल गया, अंतर्यामी देव, यहाँ 22 साल की उम्र बीत गई। रोते रोते लेट जाते थके। सुबह उनकी पत्नी उठाती कि वो तकिया गीला है, मेरा पति ईश्वर के लिए तड़पता रोता। उन्होंने पा लिया तो ऐसा पाया कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी उनके चरणों में, अमेरिका का, बैठ के शांति बात। मीरा रोती थी रातें, हम भी रातें रोते थे, हा ही नहीं करते थे। कैसे रातें बिताते। भोजन में भी समय नहीं ज़्यादा जाए, इसलिए मूंग उबाल के थोड़ा कहीं सब्जी मिली तो डाल दिया, नहीं तो उसी तपेली में खा के मांझ के रख देते थे। अपने लिए व्यक्तिगत आवश्यकता ना रखे। हम समाज की प्रवृत्ति करनी पड़ती है, सत्संगों में जाना पड़ता है, इसीलिए ये सब धतिंग स्वीकार किया, नहीं तो मेरे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरे गुरुजी भी आबू के बाजार से वो उठा के दरवाजा सिर पे गुफा बनाए, उन्हीं गुफा में हम लोग भी रहते। शंकर गुफा बनाए बापूजी ने।
विरक्त महापुरुष थे, लेकिन अपने समय का सदुपयोग करते। कड़ियो आयो मजू न घुराए मां आया ना साईं जिन पाण दीवाल खड़ाए। ऐसे ऐसे महापुरुषों ने कितनी तपस्या किया और अपन लोग उनकी तपस्या का क्या फायदा उठा रहे, क्या कर। नारायण हरि 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 ओम हरि। मेरे गुरुदेव तो रात को भिगा के रखते, कुछ दाने गेहूं के ये वो और मिला के थोड़ी मूंगफली के दाने, सुबह चबा चबा के खूब खाते। फिर किसी ने कहा ये उचित नहीं, तो छोड़ दिया, फिर रोटी वोटी बना के खाते। और मैं मूंगो बाल के खाता, बाद में थोड़ा दलिया कभी कभी। लाइट भी चाहिए, पानी भी चाहिए, कपड़े टिप टाप चाहिए, भोजन भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, फलाना भी चाहिए, लेकिन आखिर मौत आएगी, ये चाहिए चाहिए जी। पर के लिए कितना रखोगे, स्व के लिए क्या किया तुमने। तो प्रवृत्ति दो चीजों के लिए होती है, एक पर के लिए होती है, शरीर और छूट जाने वाले की, और दूसरी स्व के लिए होती है। आप स्व के लिए क्या किया और पर के लिए क्या। भौतिक उन्नति पर के लिए है और आध्यात्मिक उन्नति स्व के लिए है। कर्म का फल चाहना पर के लिए और कर्म निष्काम भाव करना स्व के लिए। कर्म का सुख भोगना पर के लिए है और कर्म का सुख बांटना स्व के लिए। दूसरे के अधिकार की रक्षा करना स्व के लिए है, दूसरे का अधिकार छीनना पर के लिए। मिले हुए में शंका करना, जिसको मानते उसमें शंका करना तो पर के लिए होगा, जिसको मानते उसकी बात पे अडिग रहना स्व के लिए। गुरु जी कीधु जे मां शबरी बाई पर, बस गुरु जी ने कहा है राम मिलेंगे, रोज बाट देखती। हमको गुरु जी ने कह दिया डीसा में, तो बस फिर बात ही पूरी हो गई। 7 साल, एक दिन भी रहना मुश्किल ऐसी जगह पे गुरु जी के आगे 7 साल रहे। तो अपनी इच्छा छोड़ दिया, भगवान की या गुरु की इच्छा, तो आपने स्व के लिए कल्याण कर लिया। लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार आपको सुविधा चाहिए, नहीं तो भागते फिरते तो आप पर के चक्कर में आ गए। मेरी हो सो जल जाए, गुरु की हो सो रह जाए, प्रभु की हो सो रह जाए। आजकल होता क्या है, सब अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मेरे पास आते। हमारी इच्छा के अनुसार ईश्वर प्राप्ति के तरफ नहीं जाते, उनको जैसा अच्छा लगे ऐसे दर्शन धक्का धक्की, सब अपनी इच्छा के अनुसार इधर इकट्ठे हो, कोई ज़रूरत नहीं। जिनको रुकना है, बैठना है, भजन करना है तो करो, बाकी पर के लिए परेशान होना है तो चले जाओ। संसार का जो मिलेगा पार होगा, और भगवान के लिए जो करोगे स्व होगा। तो 2 प्रकार की उन्नति होती है, स्व के लिए, पर के लिए। शरीर के लिए कितना भी तुम सुख सुविधाएं खोजते मरोगे तो पर के लिए होगा। शरीर पर है, आत्मा स्व है। और आत्मा प्राप्ति के लिए कितनी भी सेवा जप तप करोगे स्व हो जाएगा। उसमें विवेक करोगे स्व हो जाएगा, वैराग्य करोगे तो स्व के लिए हो जाएगा। विवेक का अनादर किया तो आप पर की परेशानी में फंसोगे। विवेक का आदर करो, वैराग्य का आदर करो, भगवान नाम आदर पूर्वक जपो, पुकारो प्रभु ओम ओम हरि नारायण नारायण। जगत की किसी परिस्थिति की, किसी चीज की, मान की इच्छा या किसी के लिए अंदर में द्वेष है तो आप गुलाम है, गुलाम दास है। आपके पीछे न जाने कितनी वासनाएं, कितने दुख लगे रहेंगे। किसी के लिए भी हृदय में द्वेष नहीं रखो, किसी चीज के लिए राग न रखो, लग जाओ बस। ओम हरि हरि हरि। जो अपना कल्याण करने वाले का उपकार नहीं मानते वो अपने आप के ही शत्रु होते। जो हमारा मंगल चाहते और हम उनके लिए फरियाद करें तो हमारे को बड़ा भारी पाप लगता।
हमारे गुरु जी हमारा मंगल चाहते और हम हमारे गुरुदेव के लिए हृदय में फरियाद रखते तो हम तो तबाह हो जाते। कभी डांट पड़ती थी या कभी इधर उधर होता था, लेकिन फरियाद क्यों करें? तारणहार के लिए फरियाद, डूब मरो फिर। जो सतगुरु तारणहार है उनके लिए मन में कपट आ जाए, बेईमानी आ जाए, फरियाद आ जाए, उस आदमी को बड़ा भारी घाटा सहना पड़ता है। उस आदमी को प्रायश्चित करके रोना चाहिए, तौबाएं पुकारनी चाहिए, सिर पटक पटक के रोना चाहिए, ही नहीं करनी चाहिए। भगवान का नाम बार बार लो, ये पुकार पुकार, फिर परमात्मा रक्षक होते। पुकारोगे नहीं तो काय को रक्षा करेगा? अपने हेकड़ी से चलोगे तो वो क्या करे? जाओ करो करो भरो, नियम है। द्वेष राग ये हो तो एक पर के लिए होता है, दूसरा स्व के लिए होता है। आध्यात्मिक उन्नति स्व के लिए है, भौतिक उन्नति पर के लिए। अच्छा, भौतिक उन्नति में कूड़ कपट धोखा बेईमानी और अंत में नरकों में मरो। आध्यात्मिक उन्नति में परोपकार सेवा तत्परता और अभी भी आनंदित, और अंत में परब्रह्म परमात्मा में एकाकार हो जाओ। ये है रिजल्ट। कर्मयोग का फल क्या है कि परमात्मा जीवन मुक्ति।